गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, जोधपुर राजस्थान से। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है राम प्रसाद, जिन्होंने फेज़ 2 कल ही क्लियर किया जोधपुर से। तो इनसे अपन जोधपुर का एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा और इन्होंने किस चीज़ को नोटिस किया, इनके ग्रुप में क्या टॉपिक था जीडी में और कितने बच्चे बाहर निकले, पीएफटी का इनका क्या एक्सपीरियंस था, इनके कब मेडिकल और कहाँ मेडिकल है। राम प्रसाद, आप सुबह कितने बजे आपका रिपोर्टिंग था? मेरे सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और हम लोग 4:30 बजे पहुंच गए थे। राइट, तो आपका जो आप 4:30 बजे पहुंच गए थे, तो आप लोगों को कितने बजे रनिंग के लिए गए? हमको लगभग 9 बजे रनिंग के लिए ले गए थे। तो रनिंग के जब आपको 9 बजे ले गए, सुबह 9 बजे आपको ले गए रनिंग के लिए, चलिए, तो उस समय उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक हुई? हाँ, शुरुआत में 100 को बैच बनाए और एक को अंदर लिया और आधार कार्ड और अपने थंब इम्प्रेशन से वो चेक किया, मतलब बायोमेट्रिक की। और बाद में नॉर्मली वो फेज़ 1 का फेज़ 1 का आधार कार्ड का एडमिट कार्ड और फेज़ 2 का एडमिट कार्ड लेकर और इतने चेक किए, फिर एक एक करके 100 को। जिनके डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे उनको रोक दिया गया? हाँ, डॉक्यूमेंट जैसे कि किसी के मतलब लग रहा नहीं था थंब, जैसे मेरा ही नहीं लगा थंब, बता दूं मैं, उनको लिए एक अलग से वेरीफाई वाली लाइन बैठा दिया और उनको मतलब कहाँ फेज़ 1 में कहाँ पर उनका एग्ज़ाम हुआ, कहाँ नहीं हुआ, और आधार कार्ड नंबर वगैरह पूछे और फिर उनको एक बार तो फिजिकल के लिए ले। अच्छा, जिन पे डाउट हो उनको एक बार री चेक जरूर किया। तो आपके बैच में कितने जनों का बैच था रनिंग के लिए? मेरे 120 जनों का बैच था। कितने बंदों ने रनिंग क्लियर कर ली? 120 में से 2-3 जने आउट हुए थे। बस 2-3 जने ही? वो रुक गए थे या उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया या उनकी टाइमिंग नहीं आई? उनकी टाइमिंग नहीं आई थी और बीच में रुक गए थे कहीं पर, मतलब थक गए थे, बाद में उनके टाइम हो गया था बाद में। तो आपका जब यहाँ मैदान में दौड़ते थे आपका क्या टाइमिंग आ रहा था और वहाँ पे आपको क्या लगता है क्या टाइमिंग रहा आपका? मेरा यहाँ पर 6 मिनट आ रहा था और वहाँ पर थोड़ा 10 सेकंड कम हुआ था, लग रहा है मेरे को। और ग्राउंड भी मुझे लग रहा है, वो ट्रैक भी छोटा था, ग्राउंड पर नहीं रोड पर दौड़ाया था और मुझे लग रहा था छोटा था थोड़ा। राइट, तो 1500-1600 वो था। 7 मिनट पूरे मिले बच्चों को? हाँ, पूरे 7 मिनट। राइट, तो आपका जब फेज़ 1 पीएफटी क्लियर हो गया तो उसमें जब आपको फिजिकल के लिए पुशअप के लिए ले गए तो कितने समय आपको मिल गया वहाँ पे? आधा घंटा आराम से मिल गया था पुशअप के लिए और बाद में पुशअप के लिए लाइन बनवाई थी। तो पुशअप में कितने जनों का बैच था? पुशअप में 70-80 जनों का बैच था और उसमें से 10-15 जनों को पुशअप में आउट किया जाए। पुशअप में स्टिकनेस थी या आपको लगता है कि बच्चे खुद थोड़ा ज़्यादा अपने लाइटली लिया उन्होंने फिजिकल? नहीं, नॉर्मल 5 सेकंड का होल्ड था और जिसकी पोजीशन ख़राब थी उसको तो दूसरी तीसरी पुशअप में आउट कर दिया था और लास्ट में ऐसा कोई बच भी जाता था, मतलब पोजीशन सेट नहीं हुई थी लास्ट में, मतलब उसके वाइब्रेशन होने लग गया था, तो ऐसे कोई बच भी गया था। पर शुरुआत में तो सही निकालनी है 6-7 तक तो बचने के लिए। नहीं, लास्ट तक सही निकालें, लेकिन आप कह रहे हैं जो मतलब ज़्यादा लाइटली लिया या जिनका पोजीशन नहीं था, क्योंकि देखिए इस बार आपको फिजिकल के लिए काफ़ी समय मिला था, उसके बाद भी अगर बच्चों ने डील करी है तो बच्चे खुद जिम्मेदार हैं। और एक तो उसके बाद सिटअप स्क्वाड में कितने बच्चे बाहर निकाले? सिटअप में तो नहीं निकाले कोई भी मुझे लग रहा है, पर स्क्वाट्स में पोजीशन देख रहे थे, मतलब नी की 90 डिग्री पोजीशन देख रहे थे और ज़्यादा मतलब अपना आगे वाली बॉडी है ज़्यादा आगे नहीं झुकी होनी चाहिए और लगभग 5-7 स्क्वाट्स में भी निकाल दिए थे। जीडी के और इसके बीच में आपको कितने का समय मिला? जीडी और इसके बीच में काफ़ी टाइम मिला था, क्योंकि रनिंग फिजिकल होने पीएफटी होने के बाद में हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले गए और वहाँ पर बहुत सारे फॉर्म भी भरवाए थे, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन और बायोडाटा वाला, ऐसे कुछ फॉर्म दे 3-4, उनको भरने में भी टाइम लगता है फिर उसका। राइट, तो जीडी में आप लोगों को कितने जनों का बैच था? जीडी में हमारे 20 जनों का बैच था। तो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 20 में से 16 सेलेक्ट हुए, मेरे 4 आउट हो गए। तो 4 बच्चे जो बाहर हुए वो क्यों बाहर हुए? बोल नहीं पाए या कोई कमी थी, क्या लगता है आपको? वो पहले तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का, वो पहले उनको इंट्रोडक्शन दिया था तो भी मतलब वो धीमे बोले थे, इतना ज़ोर से नहीं बोले, तो अपने मतलब 2-3 जने पास वाले सुनाई दे सके इतने ही बोले थे और उनको सीओ मैडम ने कहा भी था कि ज़ोर से बोलो, पर वो ज़ोर से नहीं बोले थे। राइट, तो आप लोगों का क्या टॉपिक था? हमारा टॉपिक था कि वोटिंग शुड बी मैंडेटरी इन इंडिया और नॉट। राइट, तो स्टार्टिंग में जब आपको हुआ तो आपको सबको इंट्रोडक्शन का टाइम मिला, 1 मिनट के अंदर इंट्रो प्लस आपको टॉपिक बोलने का सबको टाइम मिला? हाँ, इंट्रो प्लस 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन देना है अपना और 30 सेकंड में अपना टॉपिक है जो भी वो बोलना है। तो जो बच्चे इंट्रो में ज़्यादा तेज़ बोल रहे थे या जो रट कर आए थे तो उनको पॉइंट आउट किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो ज़्यादा बोल रहा था मतलब तेज़ बोल रहा था, ये कोई मैटर नहीं कर रहा था वहाँ पर,
पर जो टाइम ज़्यादा इंट्रोडक्शन में जो ज़्यादा टाइम ले रहा था उनको मतलब बोल दिया कम टू द टॉपिक सीधा मतलब। अच्छा, जो टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था, टॉपिक को जहाँ अननेसेसरी इंट्रो को खींच रहा था, तो उसे फिर बैक टू टॉपिक पे लाए। तो जब आपको रफ और फेयर लिखने में ये पूरे प्रोसेस में कितना टाइम मिला पेपर के? लगभग 15 मिनट लगे। रफ ऐसे 3-4 मिनट वो मैडम बोले थे और उसमें हमने पॉइंट रफली ऐसे लिख दिए थे रफ पेज पर। और उनके बाद उन्होंने बोला था कि जो भी आपने रफ पेज में बनाए हैं, जो भी पॉइंट आपने लिखे हैं, उससे संबंधित मतलब जो भी आपको लिखना है वो इंग्लिश में आप इस और फेयर शीट पर लिख दो, आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। राइट, तो जो 4 बच्चे बाहर हुए उनकी क्या कमी थी? वो बोल नहीं पाए, या आपको लगता है उन्होंने बिल्कुल टूटी फूटी इंग्लिश भी बोली, या बिल्कुल घबरा गए, या उनको 4 बच्चों को जब जीडी स्टार्ट हुआ तो फिश मार्केट बन गया था? नहीं, उन्होंने फिश मार्केट बनने लग गया था। फिर उन्होंने मतलब 20 जनों का बैच है, उनको 3 भागों में बांट दिया था। मतलब जैसे कि 7 जनों का बैच चेस नंबर से बांट दिया, 7 जनों का अलग, 7 जनों का अलग, और उनकी जीडी करवाई फिर। तो उसके बाद जो बच्चे नहीं बोले उनको इंडिविजुअल मौका मिला? हाँ, एक को 2 बार मौका मिला था, पर वो शायद घबरा गए थे, बोला नहीं था। ऐसा 1-2 लाइन बोली भी थी, पर उनको ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था और ज़ोर से नहीं थे बोले थे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं था। राइट, तो जो जोर से नहीं बोले थे, कॉन्फिडेंस से नहीं बोले थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, बाकी जनों ने थोड़ा बहुत भी टूटी फूटी इंग्लिश में बोला लेकिन कॉन्फिडेंस से बोला तो उनको ले लिया? हाँ, थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश और थोड़ा ज़ोर से बोला, मतलब 20 जनों को प्रॉपर सुनाई दे और 2 जने वो ऑफिसर बैठे थे उनको सुनाई दे, इतना बोलना ज़रूरी है बस। चलिए, और कोई चीज़ जो आप जोधपुर के बारे में शेयर करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से इस बार जोधपुर का थोड़ा मतलब फिजिकल और जीडी भी बहुत आसान था, और यही कहना चाहता हूँ। देखो, फिजिकल जीडी आपको इसलिए आसान लग रहा है कि आपकी तैयारी थी, बाकी आसान होता तो 100% होता। इसमें फिजिकल का इन्होंने आर्मी की जीडी की तैयारी करी थी, तो इस हिसाब से इनका फिजिकल अच्छा था, और आर्मी जी अपने ग्रुप डिस्कशन इन्होंने क्लास में काफ़ी मेहनत करी जिसका उन्हें फल मिला। मैं नहीं मानता कोई भी चीज़ हार्ड या आसान होती है, जितना आपने मेहनत करी है उतना आपको रिजल्ट मिलता है। चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चलिए सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।